देखिए, कभी किसी ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये वक्ती दौर की आवाज़ें हैं और इंशाल्लाह ये सब राह साहब का शेर है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये नफ़रतें जो बहुत दिन तक नहीं टिक सकती। कभी किसी ने कहा था काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आँच आ ना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान के भी हो। ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट आए जो जानबूझ के आपके अगेंस्ट हो, उसको शेयर नहीं करना, उस पर कमेंट नहीं करना, उस पर साइलेंट हो जाना है, आपकी जीत हो जाएगी। वो पोस्ट डाली ही इस मकसद से जाती है कि उस पर आप एग्रेसिव हो जाएं और कुछ कमेंट करें। हमें गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी सियासी जमात से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है हक़ और नाहक की। चाहे वो कवि हो, शायर हो, आवाम हो, वो इस वक्त ये चाहती है कि जिस मुल्क की जो खूबसूरती थी वो बरकरार रहे और उसी खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपना मानना है इंशाल्लाह नाकाम होंगे नफ़रत तकसीम करने वाले। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में IMA सभागार में हैं। हमारे साथ मशहूर शायर हाशिम फिरोज़ाबादी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरह का माहौल है उसमें आवाज़ें सब तरफ से आ रही हैं। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो अभी भी कोशिश में हैं कि जिस ईमानदारी की नींव पत्रकारिता को जाना जाता था उसको कायम रखें। क्या लगता है कि ये आवाज़ें और इसके जो बरक्स दूसरी आवाज़ें हैं वो धीमी हैं और उसका असर नहीं हो पा रहा है? देखिए, कभी किसी ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये वक्ती दौर की आवाज़ें हैं और इंशाल्लाह ये सब राह साहब का शेर है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये नफ़रतें जो बहुत दिन तक नहीं टिक सकती। हमेशा देखिए, नफ़रत हो, मोहब्बत हो, हक़ और नाहक हो, उसमें हमेशा हक़ की जीत होती है और मोहब्बतों की जीत होती है। नफ़रत बांटने वाले वक्ती तौर के हैं आपके बीच और इंशाअल्लाह पूरा मुल्क चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मोहब्बतें चाहता है और इंशाअल्लाह मोहब्बतें ज़िंदा रहेंगी। और आप मोहब्बत तकसीम कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर अनीस बेग साहब का खूबसूरत मुशायरा है, इस मुशायरे का मकसद ही यही है कि आओ मोहब्बतें तकसीम करें और इस मुल्क को मजबूत करें। जैसे अभी एक उफान आया है, युवाओं में जो गुस्सा था वो देखने को मिला, तो क्या उम्मीदें लगती हैं आपको कि इससे कुछ असर दिखाई देगा या सिर्फ जैसे थोड़ी देर के लिए एक हवा का झोंका आया और चला गया? क्या है कि इसको आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही इस मुल्क को कहना चाहिए कि हुकूमत भी बदल सकते हैं। ये लोग नई जनरेशन है क्योंकि नई सोच है, तो यकीनन कुछ ना कुछ नया रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि हमें गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी सियासी जमात से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है हक़ और नाहक की। चाहे वो कवि हो, शायर हो, आवाम हो, वो इस वक्त ये चाहती है कि जिस मुल्क की जो खूबसूरती थी वो बरकरार रहे और उसी खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरा अपना मानना है इंशाल्लाह नाकाम होंगे नफ़रत तकसीम करने वाले। शायर के हिसाब से जो आपके मन में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि जिसको आप देख भी रहे हैं और हमेशा से ही स्टेज का काम ये रहा है मुशायरों के कि उसने जगाने का काम किया है, कुछ ऐसे जो अशार हों जिससे हम मैसेज दे सकें। कभी किसी ने कहा था काश मेरे मुल्क में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आँच आ ना जाए, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान के भी हो। बस मैं बारहा आपके इस चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही कहूँगा कि प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत दिखाइए। ख़ास तौर से नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट आए जो जानबूझ के आपके अगेंस्ट हो, उसको शेयर नहीं करना, उस पर कमेंट नहीं करना, उस पर साइलेंट हो जाना है, आपकी जीत हो जाएगी। वो पोस्ट डाली ही इस मकसद से जाती है कि उस पर आप एग्रेसिव हो जाएं और कुछ कमेंट करें। आप अगर उस पर साइलेंट हो गए, आप जीत गए। एक तो ये मैसेज हो गया कि हम जोड़ने वाली बात करें, जैसे जो आपका वो एक खुदा वाली जो नज़्म है वो बहुत वायरल हुई, तो उसके पीछे का क्या मकसद है? मेरा मकसद यही है कि देखिए, हमें और समाज से और लोगों से भी सीखना चाहिए किस तरह से लोग मोहब्बतों के साथ रह रहे हैं। हम एक खुदा वाले हैं, एक किताब वाले हैं, फिर हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है कि वो देवबंदी कोई बरेलवी कोई, तो जाहिर सी बात है हमें मोहब्बतों के साथ रहना चाहिए। जो तमाम लोग मुत्तहिद हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप क्यों नहीं मोहब्बतों के साथ रह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं उसको बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया।